तुम्हारे घर का खर्चा जितना है उतना मैं सिगरेट में उड़ा देता हूं। उसने बस अपनी ट्यूशन की फीस मांगी थी। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि गरीबी बहस नहीं करती, सिर्फ सहती है। उस दिन अपमान ने उसके अंदर आग जला दी। एक छोटा सा गांव, मिट्टी का घर, ऊपर पुराने एस्बेस्टस की चादर, बरसात में टपकती हुई छत, पिता छोटे किसान, साथ में दिहाड़ी मजदूर। पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ अपना नाम लिखना जानते थे। माँ अनपढ़ लेकिन समझदार। वो हमेशा कहती थीं, बेटा पढ़ाई ही तेरी किस्मत बदलेगी। घर छोटा था लेकिन सपने बड़े थे, और उन्हीं सपनों के बीच 9वीं का वो लड़का छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपने खर्च खुद उठाता था। कई रातें ऐसी थीं जब खाना कम पड़ जाता था। माँ कहती, मुझे भूख नहीं है, और सिर्फ पानी पीकर सो जाती। पिता चुपचाप देखते रहते, कभी खेतों से मुफ्त का साग, कभी सब्जी बेचकर कुछ रुपए। तेज बारिश में जब लकड़ी गीली हो जाती तो चूल्हा नहीं जलता। उस दिन रात का खाना होता था कच्चा पोहा और गुड़, लेकिन शिकायत कभी नहीं, क्योंकि भूख से बड़ी थी उम्मीद। मिट्टी का चूल्हा, आम के सूखे पत्ते, गन्ने का जला हुआ छिलका, धुएं से भरा कमरा, आंखों में जलन, खांसी दबाकर माँ खाना बनाती रहती। लेकिन अमित पढ़ता रहा। धुएं के बीच आंखें लाल थीं, पर सपना साफ था। रात को पिता सिक्के गिनते हुए कहते, बेटा पढ़ाई गरीब का हथियार है। जिसके पास जमीन नहीं होती उसके पास कलम होनी चाहिए। अमित को आराम नहीं चाहिए था, उसे बदलाव चाहिए था। सुबह जल्दी उठता था वो, जब गांव अभी सो रहा होता था। वो दरवाजे पर बैठकर अपने कल के बारे में सोचता था। ना शिकायत, ना डर, ना थकान, बस एक फैसला, जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी। एक रात भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज कि घर की एस्बेस्टस की छत उड़ गई। बारिश सीधे घर के अंदर, बिस्तर भीग गया, किताबें गीली होने लगी। माँ ने जल्दी से सामान पर प्लास्टिक डाल दिया। पिता दरवाजा पकड़कर खड़े रहे, और अमित अपनी किताबों को सीने से लगाकर बैठा रहा। कोने में बैठकर तीनों तूफान रुकने का इंतजार करते रहे। डर था लेकिन टूटे नहीं। तूफान रुका। रात के 12 बजे पिता बोले, चल बेटा, छत ढूंढ कर लाते हैं। मैं अंधेरे में, कीचड़ में, खेतों में जाकर उन्होंने उड़ी हुई चादरें ढूंढी, कंधे पर उठाकर लाए। गीले कपड़ों में दोनों ने मिलकर छत फिर से लगाई। छत लगाते समय पिता ने कहा, बेटा घर की छत उखड़ जाए तो फिर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत उखड़ जाए ना तो आदमी जिंदगी भर मजदूरी रह जाता है। उस रात अमित ने सिर्फ छत नहीं, हिम्मत भी थाम ली। उसने आसमान की ओर देखकर मन में कहा, एक दिन मैं इस घर को पक्का बनाऊंगा। संघर्षों के बीच अमित ने 10वीं पास की, फिर 12वीं में अच्छे अंक। फॉर्म भरने के लिए उसने खुद छोटे मोटे काम किए। पोलियो बूथ पर काम, ट्यूशन, हर कदम पर मेहनत। लेकिन अब सपना बड़ा था, आईपीएस बनना था, वर्दी पहननी थी। कोचिंग के पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी इकलौती जेवर बेच दी, पिता ने अपनी जमीन बेच दी, वही जमीन जिससे घर चलता था। गांव वालों ने ताने मारे, तो क्या आप खेत भी गया? आज जमीन गई है, कल मेरा बेटा नाम कमाएगा। माँ चुप रहीं, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। दिल्ली का संघर्ष। दिल्ली, मुखर्जी नगर की भीड़ में एक छोटा सा कमरा था उसका संसार। न खिड़की ठीक से खुलती थी, न सपने बंद होते थे। खाने में सादगी थी, लेकिन इरादों में नहीं। दिन में पढ़ता था, शाम को पढ़ाता था। किराया सिर्फ पैसों से नहीं, जिम्मेदारी से भरता था। उधर गांव में पिता ने सुबहें और छोटी कर दी। सूरज से पहले उठते ताकि बेटा सूरज से आगे निकल सके। कभी कभी मेहनत का पसीना मजदूरी में नहीं बदलता था। कुछ लोग काम तो ले लेते, पर हिसाब नहीं देते। थक जाते थे वो, लेकिन टूटते नहीं थे। रात को जब फोन बजता, बेटा असफलता से डर गया तो मजदूर ही रह जाएगा।
फिर से कोशिश कर, मैं हूं ना। पहला प्रयास असफल। गांव में हंसी ताने। कहा था ना, पैसा बर्बाद कर दिया। पिता अंदर से बिखर रहे थे, लेकिन बेटे के सामने कभी नहीं। हिम्मत हार गया तो सब हार जाएगा। नहीं, अभी नहीं। दूसरी तैयारी। इस बार पढ़ाई में जुनून था। उसे याद था मां की भूख, पिता का अपमान, तूफान वाली रात, कच्चा पोहा, वो गैस वाला ताना। अब वह सफलता के लिए नहीं, सम्मान के लिए पढ़ रहा था। रिजल्ट का दिन। हाथ कांप रहे थे। नाम ढूंढा और वहां था, चयन हो गया, आईपीएस। उसने घर फोन किया। सच में? मेरा बेटा। पिता की कांपती हुई आवाज। आज पहली बार मुझे अनपढ़ होने का दुख नहीं। सालों का दर्द आंसुओं में बह गया। जब उसने वर्दी पहनी, पिता पहली बार सीना चौड़ा करके खड़े थे। गांव वाले अब उन्हें नाम से नहीं, अमित के पिताजी कहकर बुला रहे थे। मां ने बैज को छुआ और रो पड़ी। इतना सब सहा था हमने। कुछ घर ईंटों से बनते हैं, कुछ हिम्मत से, और कभी-कभी टूटी हुई छत एक अटूट इंसान बना देती है।